हेलो क्लास 8। लास्ट वीडियो में आपको पॉलीगन्स के बारे में कुछ डिफाइन किया गया। ठीक है, पॉलीगन्स क्या है, कन्वेक्स क्या है, कॉन्केव क्या है, इरेगुलर, रेगुलर, ये सब क्या है। अब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर जिससे रिलेटेड है, ये है क्वाड्रिलेटरल। अब ये इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने के बाद आपको इसमें प्रॉपर्टीज या कुछ थ्योरम टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल समझिएगा। कल पॉलीगन बताया था, पॉलीगन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था पॉलीगन में कि पॉलीगन के टाइप होता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सब पता है, सब क्या थे, पॉलीगन्स थे। तो उसी तरह आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन दे सकते हो, द क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर बोल सकते हो। अब क्लोज्ड फिगर ना बोल के आप पॉलीगन बोलो, ज्यादा बेटर है। द पॉलीगन, ठीक है, मेड अप ओनली बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बोलते हो तो आप बोलते हो अ क्वाड्रिलेटरल, स्टार्टिंग क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मेड अप क्वाड्रिलेटरल होस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो उसी तरह आपको पैरेललोग्राम स्क्वायर की डेफिनेशन देते हो तो क्या बोलते हो, अ पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो उसी तरह क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन है तो अ पॉलीगन या क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। या क्या बोलोगे आप, अ पॉलीगन मेड अप ओनली बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होगी, द पॉलीगन्स मेड अप ओनली बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। या फिर द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय ओनली 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जो आपको बोलिए, ठीक है, जैसे ये, अब ये बोलो चाहे ये बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब आपका क्वाड्रिलेटरल है। कुछ भी ऐसे क्या 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है आपका। ठीक है, तो क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट आपको क्या होता है इसमें, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड आप क्या पढ़ेंगे इसमें, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या आपका, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। थर्ड स्क्वायर, स्क्वायर ले लीजिए। फोर्थ रेक्टेंगल। ठीक है, फिफ्थ आप क्या ले सकते हो, ट्रेपेजियम ले सकते हो, ट्रेपेजियम। एंड नेक्स्ट इज काइट। काइट भी आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, काइट में 4 साइड होते हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 टाइप्स क्वाड्रिलेटरल के। कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल टाइप्स। क्या डेफिनेशन दोगे पैरेललोग्राम की, ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या दोगे, अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। ये A B C and D। अच्छा, मैं आपको बताया नहीं था कोई भी वर्ड, ये जैसे बता दिया ये डायगोनल होता है तो ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, और ये एंगल्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या देते हैं, ध्यान सुनिए। द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। ऐसे AD के अपोजिट क्या है, BC। तो AD और BC दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल की साइन ये होती है। ठीक है, ये और AB पैरेलल किससे होना चाहिए, BCD के, AB पैरेलल CD। द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, ठीक है, and diagonal bisect each other। बाइसेक्ट का सेंस ये है कि AO इज इक्वल टू क्या है, OC है, और OB इज इक्वल टू OD है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डेफिनेशन में आप क्या सीधे सीधे दोगे, द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। बस ये सब आप प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, बाकी चीजें डेफिनेशन आप सीधा लगा सकते हो। The quadrilateral in which opposite sides are parallel is called parallelogram। ठीक है, आप बुक की हेल्प से नोट्स तैयार करिएगा, मैं आपको डेफिनेशन लिख के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। The quadrilateral whose opposite sides are parallel is called parallelogram। अब प्रॉपर्टी की बात करोगे तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोल सकते हो कि ये
करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ये। अच्छा थर्ड आप इसमें बोल सकते हो कि जैसे ये एंगल, डायगोनल हटा दूं अगर मैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 होता है, ये और इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बता दे रहा हूं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब बराबर था ये इसके, और ये किया था डायगोनल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें पैरेललोग्राम में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कब होता है दो एंगल, जब उन दोनों का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये चार प्रॉपर्टीज हो गई आपकी पैरेललोग्राम की, क्लियर है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, चाहे a + b 180, चाहे a + d 180, चाहे c + d 180 और b + c, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, फेस के इक्वल, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें, रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस, देखिए ये A B C D। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो रोम्बस में भी आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल के 6 पार्ट हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम का, तो रोम्बस पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो इन तीनों में क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। इसमें नहीं होती, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों में सेटिस्फाइड होती है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होता है, द क्वाड्रिलेटरल, वर्ड स्टार्टिंग क्या है, द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal is called parallelogram। ये होता है। जब इसकी बताऊंगा डेफिनेशन तो क्या बोलूंगा, अ पैरेललोग्राम, रोम्बस की डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं आप, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें पूरी है, कैसे देखिए, रोम्बस क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, अच्छा अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, लेकिन चारों साइड भी इक्वल होती है, ये और ये चारों साइड की लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है, डिफरेंस समझते जाइएगा, लेकिन रोम्बस में क्या है, यहाँ 90 डिग्री नहीं बनता, स्क्वायर में बनता है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, AD पैरेलल है BC के, यहाँ पे भी, और तो ऐसा तो इसमें पैरेललोग्राम बताया था मैंने, अपोजिट साइड पैरेलल। अच्छा इसका सम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये भी पैरेललोग्राम बताया था मैं। तीसरा इन दोनों का सम 180 होता है, ये भी बताया था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, ये भी यहाँ बताया था। तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी रोम्बस में होती है, तो रोम्बस इज एन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस, रोम्बस इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी जितनी भी है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। अब देखिए ABCD इज एन रोम्बस। अब इसकी डेफिनेशन क्या दिया था पैरेललोग्राम की, a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal is called parallelogram। रोम्बस की डेफिनेशन आप दोगे, a parallelogram whose all sides are equal, ठीक है। a parallelogram in which the length of all sides are equal, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, उसको बोलते हैं रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है ही वो, क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी है इसमें। और डिफरेंस क्या है, इसमें क्या था पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड बराबर थे बस, ये इसके बराबर था, ये वाला इसके, लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम in which the length of all four sides are equal is called rhombus, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी आपका ये अलग है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है बीच में, यहाँ पे जो डायगोनल कट कर रहा है दो लाइन, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे ये 90 बनता है, ठीक है। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक अलग प्रॉपर्टी है रोमन्स। क्लियर। थर्ड आपका स्क्वायर आता है, क्या है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, ये जानते हो, स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर में भी सेम है, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, वही चीज जो आप यहाँ पर है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये तीनों रोम्बस है, सॉरी ये तीनों पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर इज एन पैरेललोग्राम। तो क्या बोलोगे, अ पैरेललोग्राम हुज, पैरेललोग्राम ये है, इसमें डिफरेंस क्या है, देखो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल है, यहाँ भी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे जो चारों एंगल है ये भी इक्वल होता है। रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, यहाँ पे चारों एंगल इक्वल है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल सी और एंगल डी ये सब क्या है 90 डिग्री है। क्लियर है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, अ पैरेललोग्राम whose all sides are of equal length and all angles are right angle, all angles are right angle is called square। क्लियर है ना। प्रॉपर्टी की बात करोगे तो यही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, अपोजिट साइड पैरेलल है। सेकंड, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। थर्ड, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अच्छा, फोर्थ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यहां भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, ये बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहाँ क्या बताया था, रोम्बस में क्या बताया था, परपेंडिकुलर होता है इसको, यहाँ क्या होता है बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए पैरेललोग्राम in which all sides are of equal length and all angles are right angle is called square। क्लियर, ये हो गया आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, जो कि पैरेललोग्राम में होता है। चार सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जो कि स्क्वायर में, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है, चारों साइड इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम में बताया था अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि यहाँ पे है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वो यहाँ भी है। पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होता, यहाँ 90 होता है, ये डिफरेंस है। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, बस चारों साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या बोलोगे, स्क्वायर तो नहीं बोलते, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम in which opposite sides are equal and parallel and all angles are 90 degree, all angles are right angle is called square, sorry is called rectangle। स्क्वायर की डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, a rectangle whose all sides are equal। भाई स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो ना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ना, वो तो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट चारों साइड इक्वल नहीं है। तो स्क्वायर को भी बोल सकते हो कि रेक्टेंगल whose all sides are equal, ऐसा रेक्टेंगल इसके चारों साइड इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा कहोगे, लेकिन बोल सकते हो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल। देखिए क्या बोले, रेक्टेंगुलर डिवीजन, अ पैरेललोग्राम whose opposite sides are parallel and equal and all angles are right angle is called square, is called rectangle। क्लियर, ये हो गया रेक्टेंगल। इसमें भी वही परपेंडिकुलर हो, सॉरी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका ट्रेपेजियम। ऐसे बनाओ फिगर या फिर ऐसे बनाओ, एक ही बात है। देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन ए डी पैरेलल नहीं है बी सी के, है ना, आगे बढ़ाओगे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ
आप कैसे बना सकते हो फिगर, ये इसके पैरेलल है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, तो यहाँ क्या बोलोगे, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या दोगे, ट्रेपेजियम में क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अभी मैं इसको पैरेललोग्राम बोला, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या बताया था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ तो एक ही साइड पैरेलल है, ये वाली तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो द क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सिर्फ एक पेयर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक पेयर, एक जोड़ा जो होगा आपका वो पैरेलल होगा, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रेपेजियम बोलोगे, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या है, द क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इन which one pair of opposite side, एक पेयर, ये इसके पैरेलल है, दूसरा पेयर नहीं पैरेलल है, in which one pair of opposite sides are parallel is called trapezium, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका काइट। काइट के बारे में सभी लोग जानते हो, काइट कैसे बनता है, ये, ठीक है। तो जैसे आपको रोम्बस में बताया था कि डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, उसी तरह काइट में होता है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ABCD, यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो काइट की डेफिनेशन क्या होगी, काइट में क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, a quadrilateral with exactly two pair of equal consecutive sides, a quadrilateral which is क्या है, two pair of, a quadrilateral with exactly two pair of, देखो ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। द quadrilateral क्या साइड है, द quadrilateral with exactly two pair of, ठीक है, two pair of consecutive sides, ये इसके कंसेक्यूटिव, ये इसके कंसेक्यूटिव, तो ये इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी और इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आप क्या होगा, काइट। तो ये आपके 6 डेफिनेशंस हो गए हैं, ठीक है। सिंपल बता दे रहा हूं जल्दी, ये पैरेललोग्राम बनाया, रोम्बस, ये रोम्बस है, डिफरेंस क्या है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, ये और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पे डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर इज नॉट, और काइट में क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये आपके 6 पार्ट, 6 काइंड्स हो गए, 6 पार्ट हो गए क्वाड्रिलेटरल के। यहाँ पे तो ये आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशंस लिखिए अपने से, नोट्स बनाइए, इसमें जो थ्योरम है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।